कभी सोचा है कि ये पूरी दुनिया, ये तारे, ये आकाशगंगाएं, ये सब कहाँ से आया? आज हम अपने ब्रह्मांड की एक अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं, इसकी विस्फोटक शुरुआत से लेकर इसके सबसे गहरे रहस्यमयी भविष्य तक। चलिए सबसे पहले इस चीज के विशाल, हैरान कर देने वाले पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी दुनिया, हमारा सूरज, सब कुछ इस ब्रह्मांड के महासागर में एक छोटी सी बूंद की तरह है। मतलब वाकई में बहुत छोटी। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे ब्रह्मांड का ये जो 95% हिस्सा है ना, वो असल में अदृश्य है। ये श्याम पदार्थ और श्याम ऊर्जा जैसी रहस्यमयी चीजों से बना है, जिनके बारे में हम सच कहूं तो लगभग कुछ भी नहीं जानते। तो यही सवाल आज हमारी इस खोज का केंद्र है। एक तरफ जो हम जानते हैं उसे समझना, और दूसरी तरफ उस विशाल अनजान दुनिया का सामना करना। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और हमारे ब्रह्मांड की कहानी शायद अब तक की सबसे बड़ी कहानी है। चलिए समय में करीब करीब 13.8 अरब साल पीछे चलते हैं, उस एक पल में जब कुछ भी नहीं था। ये आइडिया बेल्जियम के एक पुजारी और खगोल शास्त्री जॉर्जस लेमेत्रे ने दिया था। उन्होंने कहा कि हमारा ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से गर्म और घने बिंदु से शुरू हुआ। सोचिए, इस एक घटना ने न सिर्फ सारा पदार्थ और ऊर्जा बनाया, बल्कि खुद स्पेस और टाइम यानी दिक् काल को भी जन्म दिया। और ये सब हुआ कैसे? महाविस्फोट के तुरंत बाद 1 सेकंड के खरबवें हिस्से से भी कम समय में ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटे आकार से बढ़कर एक संतरे जितना बड़ा हो गया। इस तेज फैलाव को हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। और यही वजह है कि हमारा ब्रह्मांड आज इतना विशाल है और हर दिशा में करीब करीब एक जैसा ही दिखता है। अच्छा, पर हम ये सब जानते कैसे हैं? देखिए, महाविस्फोट की बची हुई गर्मी की जो गूंज है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, उससे लेकर दूर की आकाशगंगाओं के हमसे दूर भागने की रफ्तार तक हर सबूत एक ही कहानी की तरफ इशारा करता है। हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट से हुआ था। तो अब हमारी कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, और ये हिस्सा एक जासूसी कहानी जैसा है, जहां हमें किसी अपराधी को नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांड को खोजना है जो हमारी नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ है। हमारा पूरा इतिहास, हर वो तारा जिसे हमने कभी दूरबीन से देखा है, वो सब कुछ असल में पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कोना है। तो ये एक चौंकाने वाला सच है। हर तारा, हर ग्रह और हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में जाएं और सिर्फ एक किताब पढ़ें, बाकी सब कुछ अभी भी पढ़ना बाकी है। और यहीं से एक बहुत बड़ी पहेली शुरू होती है। इस खोज ने बताया कि ब्रह्मांड पर 2 ऐसी रहस्यमयी ताकतों का राज है, जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उनका असर महसूस जरूर कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, श्याम पदार्थ वो अदृश्य गोंद है जो आकाशगंगाओं को बिखरने से रोकता है, और श्याम ऊर्जा वो अनजान ताकत है जो ब्रह्मांड को और तेजी से फैला रही है। एक खींचता है तो दूसरा धकेलता है। और यही अदृश्य शक्तियां उस ब्रह्मांड की निर्माता हैं जिसे आज हम देखते हैं। इन्होंने ही तारों और आकाशगंगाओं की किस्मत तय की है। श्याम पदार्थ ने अपने गुरुत्वाकर्षण की मदद से एक विशाल मकड़ी का जाल बुना, जिसे हम कॉस्मिक वेब कहते हैं। और फिर जो सामान्य पदार्थ था, यानी गैस और धूल, वो इसी जाल पर इकट्ठा होता गया, और उसी से पहले तारे और पहली आकाशगंगाएं बनी। और फिर एडविन हबल की खोज ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि एक गुब्बारे की तरह फूल रहा है। और इसी खोज ने महाविस्फोट सिद्धांत को एक मजबूत आधार दिया था। अच्छा, अगर ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, तो एक सवाल तो उठता ही है, इसका अंत क्या होगा? क्या यह हमेशा ऐसे ही फैलता रहेगा, या फिर कभी वापस सिकुड़ जाएगा? ब्रह्मांड का अंत कैसा होगा? ये सब श्याम ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण के बीच चल रही एक ब्रह्मांडीय रस्साकशी पर निर्भर करता है। क्या ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा, जब तक ये एक ठंडा, अंधेरा और खाली मैदान न बन जाए? या फिर श्याम ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वो आकाशगंगाओं, तारों और यहाँ तक कि परमाणुओं को भी चीर कर रख देगी?
ब्रह्मांड की हमारी ये जो यात्रा है, ये जवाबों पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये हमें और भी गहरे और भी बड़े सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। देखिए, आधुनिक विज्ञान की एक बुनियादी धारणा है कि ब्रह्मांड हर जगह और हर दिशा में एक जैसा है। मतलब ब्रह्मांड में कोई खास कोना या कोई खास दिशा नहीं है, सब कुछ बराबर है। लेकिन क्या हो अगर ये धारणा ही गलत हो? कुछ वैज्ञानिकों को अब ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो इस विचार को चुनौती देते हैं, और ये ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ पर सवाल खड़े कर सकता है। महाविस्फोट की गर्मी में एक अजीब सा पैटर्न मिला है जिसे वैज्ञानिक मजाक में एक्सिस ऑफ ईविल कहते हैं। ये पैटर्न इस तरफ इशारा करता है कि शायद हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड में एक बहुत खास जगह पर है। अगर ये सच है तो ये विज्ञान के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक को पलट देगा और हमें सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। श्याम पदार्थ असल में है क्या? क्या दूसरे ब्रह्मांड भी मौजूद हैं? ये सवाल हमें हमारी ज्ञान की सीमाओं तक ले जाते हैं, और उनके जवाब शायद भौतिकी को हमेशा के लिए बदल देंगे। अंत में ब्रह्मांड की कहानी हमें यही सिखाती है कि हम जितना ज्यादा सीखते हैं, हमें उतना ही एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। और शायद यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। यहाँ हमेशा एक और रहस्य होता है जिसे सुलझाना है, एक और सवाल है जिसका जवाब ढूंढना है।